नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याय नमो वज्रायाय नमो लोये सबसामो। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याजगास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। विश्व में हर विद्या का कोई मूल होता है। जैसे व्यापार का मूल है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ही माल खरीदने जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए ही शोरूम बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए ही सारी, चाहे वो विज्ञापन होता हो, जो कुछ भी होता है, व्यापार का मूल है प्रॉफिट। मेडिकल का मूल है स्वास्थ्य। जो भी पढ़ाई होगी, कक्षाएं होंगी, विद्यालय होगा, हॉस्पिटल होगी, ऑपरेशन थिएटर होगा, मशीनरी होगी, उस सब का मूल है स्वास्थ्य। ऐसे हर विद्या का एक मूल है। द्वादशांग का मूल है शुद्धात्मा। यदि शुद्धात्मा निकाल दिया जाए तो द्वादशांग का भवन ध्वस्त हो जाएगा। कोशिश करूंगा समझाने की। आप पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं बाद में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्न ना खड़े हों। टोडरमल जी साहब ने कहा है, वक्ता की जिम्मेदारी है कि श्रोता के उपयोग में कोई प्रश्न खड़ा हो, आशंका हो, तो स्वयं ही उसे उठा करके समाधान करे। मैं कोशिश करूंगा, आपके उदय प्रमाण, आपके भवितव्य प्रमाण, इसकी कोशिश करूंगा। आइए, द्वादशांग का मूल है शुद्धात्मा। द्वादशांग में 4 अनुयोग हैं। चारों अनुयोग में यदि शुद्धात्मा नहीं है तो 4 अनुयोग नहीं है। यदि आत्मा निकाल दिया जाए तो लौकिक की स्टोरी और प्रथमानुयोग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कुछ कह गए हम जल्दी से। लौकिक की स्टोरी, बुक्स, नॉवेल और हमारे प्रथमानुयोग का अंतर समाप्त हो जाएगा। जिनागम में, प्रथमानुयोग में कथाएं नहीं है, पुराण पुरुषों की कथाएं नहीं हैं। जिनागम में शुद्ध आत्मा के अनुकरण करने वालों की कथा है, शुद्ध आत्मा की विराधना करने वालों की कथा है। याद आ गया, समझ में आया? शुद्ध आत्मा नहीं है तो फिर सब खत्म हो जाएगा। जिन्होंने आत्मा की विराधना की वो 4 गति में रखड़े। देखो, पारसनाथ भगवान का जीव, कमट का जीव, ऐसे नाम बहुत मिल जाएंगे आपको, पुराणों में पढ़ लेना। पुराण पुरुषों की कथा तो है, लेकिन पुराण आत्मा को कहते हैं। आत्मा के अनुभव करने से वे पुराण हुए हैं। निगोदिया पुराण नहीं है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पुराण नहीं है। शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से वे पुराण हुए।
चरणानुयोग क्या बताता है, पढ़ लेना, सब पढ़ा ही होगा। मैं तो स्वाध्याय के कुछ आपको फार्मूले देने की मूड में आ गया आज कि आप लोग स्वाध्याय करते हैं। सोलापुर अच्छी जगह है और यहाँ स्वाध्याय खूब होता है। और वीर सागर जी महाराज जी से लेके पहले से ही, बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ श्रमणों का गढ़ है। ये श्रवण पद्धति, श्रवण संघ, श्रवण की चर्चा। और सोलापुर का तो नाम ही सुमतिबाई शाह जी है ना, उनकी वजह से कब से जानता हूँ मैं, मतलब आने का, दर्शन करने का अवसर अब मिला। आइए, चरणानुयोग ये कहता है कि मिथ्या दृष्टि का आचरण ऐसा होता है और सम्यक दृष्टि का आचरण ऐसा होता है। अनंतानुबंधी के साथ का आचरण मन वचन काय का व्यापार ऐसा होता है, इस चरणानुयोग बता रहा है। सम्यक दृष्टि का अर्थात शुद्धात्मा के अनुभव करने वाले का आचरण, चौथा पांचवा मुनिराज की दशा, वो बताता है। आप उसको ग्रस्त आचरण और मुनियों का आचरण कह सकते हो, कैसा, कोई दिक्कत। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की परिभाषा में कौन है? मिथ्या दृष्टि कौन को भूला था? भूल आपको, भूल आपको। आप कौन है कि भगवान आत्मा कहो, शुद्ध आत्मा कहो, आत्मा कहो। आत्मा कहने पर थोड़ा कॉमन सेंस वो क्या कहलाता, कॉमन हो जाती है बात, इसलिए हम भगवान आत्मा कहते हैं। खरेखर भगवान आत्मा से बड़ा शब्द है आत्मा, क्योंकि भगवान विशेषण है इसमें, और विशेषण की अनुभूति नहीं होती, विशेष की अनुभूति होती है। स्वाध्यायी लोग समझ सकती हैं। विशेषण की अनुभूति नहीं होती है। जैसे हम पति को पति परमेश्वर कहते हैं साहित्य में, लेकिन परमेश्वर की अनुभूति कभी नहीं होती। वो विशेषण है, समझ गए ना? तो ऐसे सभी जगह लगाने, मैं ज़्यादा शब्द नहीं बर्बाद करना चाह रहा समय, तो अपन देखो वापस। ऐसे ही कर्णानुयोग, शुद्धात्मा को भूलने पर कैसे कैसे कर्ण होते हैं, उनका कैसा कैसा फल होता है, वो बताने के लिए कर्णानुयोग है। और शुद्धात्मा का अनुभव करने वाले के परिणाम कैसे होते हैं और उनका फल कैसा होता है, सिद्धालय हो जाता है। आप समझते हैं सब लोग, ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक कर्णानुयोग, मुझे केवल इतना कहना है, द्वादशांग का प्राण शुद्धात्मा है, बस। शुद्धात्मा, मैं फिर कह रहा हूँ, शुद्ध भी नहीं, आत्मा प्राण है। बड़ा शब्द है आत्मा। शुद्धात्मा इसलिए कहना पड़ता है कि आपको, हमारे पता नहीं आपके यहाँ भी है कि नहीं फेमस, जब भी हम हिंदुओं के साथ कहेंगे आत्मा, तो उनको कहता है ऊपरी फिरती आत्मा, ऊपरी आत्मा का असर। तो वो आत्मा बोलते थे, उन्हें ऊपरी आत्मा दिखने लगती है, वो समझ गए होंगे, ग्रेट मिथ्याग वाली। तो हमारे वो आत्मा नहीं, आत्मा माने मैं, अप्पा सो परमप्पा, अप्पा परमप्पा सो अप्पा नहीं, अप्पा। भजन काय पे गया? अप्पा, अप्पा माने मैं, अप्पा माने मैं होता हो, अप्पा माने आत्मा भी नहीं। आत्मा भी है हिंदी में, संस्कृत में, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। आत्मा का मतलब होता है मैं। केवल याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, पुरानी शादी की जो पत्रिका छपती थी उसमें लिखते थे आत्मज, आत्मजा। आपके यहाँ लिखते कि नहीं लिखते थे? हमारे यहाँ हिंदी में लिखते थे आत्मज, आत्मजा, आत्मीय स्वजन। अब ये तो लिखते होंगे। आत्मीय स्वजन क्या मतलब? अपने स्वजन, अपना बेटा, अपनी बेटी। आहा, शुद्ध आत्मा के बिना कर्णानुयोग नहीं हुआ। अब 3 अनुयोग हो गए, अभी चौथा अनुयोग, द्रव्यानुयोग। यदि आत्मा की, अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात करेंगे, इसकी लंबी चर्चा होगी अपने पास, है ना, इसकी चर्चा। यदि हमें आत्मा का परिचय नहीं हुआ तो द्रव्यानुयोग व्यर्थ चला गया। कैसा है आत्मा, इसकी चर्चा में ज्यादा करूंगा, मैं थोड़े में नहीं काम चलेगा इसमें। एक बात इतनी देर में कहने के बाद एक लाइन बीच में याद दिला रहा हूं, और याद रख लेना कि यदि आपके चिंतन में आत्मा नहीं है तो फिर 4 अनुयोग नहीं है। यदि आप ये कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूं इसलिए मैं आत्मा हूं, धर्मात्मा हूं, सॉरी मैं धर्मात्मा हूं, तो इसमें आत्मा है कि नहीं ये देखो। आत्मा के सुखी होने के लिए पूजा हुई, आत्मा के अनुभव के लिए पूजा हुई, भेद विज्ञान के लिए पूजा हुई, या प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूजा हुई। यदि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूजा हुई तो प्रतिज्ञा भंग हो गई,
क्योंकि प्रतिज्ञा की परिभाषा तो आत्मा से स्टार्ट होती थी। क्या बोला हमने? प्रति 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 उपसर्ग है शब्द में, है ना? पीछे प्रत्यय लगती है, आगे उपसर्ग लगता है। तो प्रति किसके प्रति? किसके प्रति? प्रतिज्ञा के पहले सर्व प्रति है, तो किसके प्रति? हम आपके प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, कुछ भी लिखती है अपन। तो प्रति माने किसी के प्रति हो गए ना। वो चिट्ठी वो लिखते हैं प्रति, टू किसके लिए? टू किसके लिए? ज्ञान करने के लिए। किसको? आत्मा को जानने के लिए प्रतिज्ञा है। आत्मा को जानने के लिए पूजा, आत्मा को जानने के लिए स्वाध्याय, आत्मा के अनुभव करने के लिए उपवास। समझते होंगे सब लोग उपवास किसके पास? समझ गए? तो अब एक लाइन तो मेरी ये खत्म हो रही है कि जिनवाणी में कोई भी एक्टिविटीज होगी, यदि वो जैन धर्म है तो आत्मा से शुरू होनी चाहिए। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे इसके लिए। कन्या का, स्त्री का प्रत्येक परिभाषा, स्त्री के लिए प्रत्येक परिभाषा पति से स्टार्ट होती है। स्त्री के लिए प्रत्येक परिभाषा पति से स्टार्ट होती है। कैसे? तो मैं पूछता हूँ, आप ही बोलोगे। देखो अभी बोलो भाई, सासू किसे कहते हैं? बोलो, आप ही बोलो, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, आगे नहीं, देखो पति आगे ना, पहले नंबर पति आया कि नहीं आया? अब बोलो, देवर किसे कहते हैं? देखो आगे कि नहीं आया? ससुराल किसे कहते हैं? लो आ गए। ऐसा एक भी डेफिनेशन नहीं है जो स्त्री के लिए पति से स्टार्ट ना हो। करके देख लेना, करके देख लेना। मौसिया सास किसको कहते हैं? मासी सास क्या बोलती? मासी वाह, मासिया सास क्या बोलते? मौसी, मदर की सिस्टर। तो मौसिया सास किसको बोलना? तो पति की मासी। चलो ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। ऐसे ही जिनवाणी में प्रतिज्ञा हो, यम हो, नियम हो, संयम हो, जप हो, तप हो, संबर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो। समय सारणी में लिखा है, नव तत्व में भूतार्थ को जान। यदि इससे इसको नहीं, जैसे समझो सभी लोग, मैं बहुत गरिष्ठ बात कह रहा हूँ, भाषा तो सादी है मेरी, लेकिन बात गरिष्ठ है। आप लोग को मोह आश्रव लगता है, खाने पीने का अट्रैक्शन राग आश्रव लगता है, व्यापार धंधे की लड़ाई झगड़ा द्वेष लगता है, और बहुत सारे लोगों को ये आश्रव बंद तत्व लगता है। क्षमा करें तो मैं बोलूं, क्षमा पहले मांग ली मैंने, क्षमा करें तो बोलूं, इसका नाम आश्रव बंद तत्व नहीं है। आत्मा को भूलकर होने वाले भाव का नाम आश्रव है। आत्मा तो रह गया ना वहां से, और इसीलिए हम खाने पीने का अट्रैक्शन नहीं कम कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि आत्मा इतना सुंदर तत्व है, आत्मा इतना महान तत्व है कि उसके सामने आहार का आकर्षण खत्म हो जाता है। तो आत्मा को जानने पर आहार छूटता है, परिग्रह क्यों नहीं छूट पाता? आपको भी लगता है मुझे जरूरत तो नहीं, इतना करोड़ों रुपया है मेरे पास, जरूरत तो नहीं, मैं क्यों कमाऊं, क्यों रखूं, क्यों खाऊं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? ऐसे बहुत लोग होंगे। कई बार पत्नी को लगता होगा, क्यों माथा खराब कर रहे हो, इतना टाइम, अपने को खाना तो है नहीं, छोड़कर मरना है। 100 करोड़ छोड़ोगे, 200 छोड़ो, तो टाइम खराब नहीं करना। लेकिन नहीं छूटता। आत्मा को सर्वोत्कृष्ट जाने बिना परिग्रह का विकल्प रूपी आश्रम नहीं रुकता, माने संबर नहीं होता। पॉइंट पकड़ में? नव तत्व को भूतार्थ से जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या बोला? नव तत्व को भूतार्थ से। तो अब फिर वही बात आ गई, यदि आत्मा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित नहीं हो रही, तो आश्रम कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, इसको खाने का विकल्प था तो ये खाने लगोगे, ये पहनने का विकल्प था तो वो पहनने लगोगे, इस घर में नहीं रहोगे तो उस घर में रह लोगे। लेकिन आश्रम तो स्वाध्यायी लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होगी ये बात। बोलो, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति दीक्षा भी ले ले तो अनंतानुबंधी रुकती है कि नहीं रुकती? देखो नहीं रुकती। देखो आगे नहीं बात। अब अनंतानुबंधी का आश्रम बंद नहीं रुकता, तो कपड़ा तो नहीं ले रहे वो, घर तो नहीं रख रहे वो, बिजनेस तो नहीं कर रहे, शादी विवाह तो नहीं कर रहे, और तुम्हारा लौकिक ग्रस्तों जैसा कोई काम भी नहीं कर रहे, तो उनको अनंतानुबंधी का आश्रम बंद रुका क्यों नहीं? प्रश्न।
हाँ, हो गई नहीं बात। इसका मतलब है निकला कि द्वादशांग में से कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी आचरण करने के पहले आत्मा का स्वरूप जानना जरूरी है। फिर से सुनाओ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सभी लोग बेटी बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमको ये तो लगता है मेरे को मोबाइल का अट्रैक्शन क्यों आ रहा है, तो तुम मोबाइल का अट्रैक्शन रोकने के लिए प्रतिज्ञा कर लोगे, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, कम भी कर लिया आपने और हो सकता है उसे बंद भी कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं मोबाइल संबंधी आश्रम समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा को जानने के बाद वो अच्छा नहीं लगता, इसका नाम संबंध है। थोड़ी कठिन कठिन बात कहूं, नहीं समझ में आया तो केवल हाथ खड़ा करना, मैं दृष्टांत दे दूंगा। मैं यहाँ बहुत विद्वत समाज है, विज्ञ समाज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो एकदम हाथ खड़ा कर देना, मैंने आपके हाथ समझ से समझ जाऊंगी, आपको ये बात बैठ नहीं रही। ओके, ध्यान से सुनना। जैन दर्शन अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। परिभाषा आत्मा से स्टार्ट होती है और आत्मा के बिना कुछ स्टार्ट नहीं होता। द्वादशांग का सार पढ़ा रहा हूं आपसे। यदि मैं कहूँ है ना कि पत्नी, उल्टा मत लेना, पहले ही कह दिया 3 बार, पत्नी को छोड़े बिना, पत्नी को छोड़े बिना पत्नी संबंधी संबंध स्टार्ट हो जाता है। उल्टा लग रहा है ना बात? व्यापार छोड़े बिना व्यापार का संबंध स्टार्ट हो जाता है। नहीं होता ना? नहीं होता तो मैं बताता हूं, चलो। अनंतानुबंधी का संबंध होता है कि नहीं होता है? हाँ वही तो, वही हाँ, वो आपने उधर से पकड़ ली, बहुत अच्छा। अब आत्मा का आलम्बन करने पर अनंतानुबंधी स्त्री का आश्रय बंध रुक गया। जैन शासन में मकान छोड़ने से पहले मकान संबंधी 14 परियां छोड़नी पड़ती हैं। पॉइंट याद आया कोई? मकान संबंधी, मकान में सुख है मिथ्या छोड़ना पड़ता है। अनंतानुबंधी गई, क्रोध मान माया लोभ मकान संबंधी, फिर मकान को देख के हंसी आना, रति होना, अरति होना, शोक होना, मकान को देख के भय होना। भय होता है कि नहीं होता है आप लोगों को? एक नई 10,000 की साड़ी खरीदो, सबसे पहले भय होता है कि सासू को कैसा लगेगा, देवरानी को कैसा लगेगा, जेठानी को कैसा लगेगा, पड़ोसी तो देख देख के एकदम भय, तो भय संज्ञा है। लेकिन जो आत्मा को जानते हैं उनको अनंतानुबंधी का संबंध हो गया। दृष्टांत बहुत साफ साफ है। वर्तमान योग में मिथ्या दृष्टि 96,000 शादी कर नहीं पाए और सम्यक दृष्टि 96,000 विवाह करता हुआ भी, समझ गए ना चक्रवर्ती, तो भी उनको अनंतानुबंधी का संबंध है। और यहाँ पर नहीं करने पर भी आश्रय बंद चालू है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि आप रोटी खाते हो इसलिए आश्रय होता है, व्यापार का विकल्प करते हो इसलिए आश्रय होता है। पॉइंट नोट किया जाए, मैं व्यापार करता हूं इसलिए व्यापार का आश्रय नहीं हो रहा है, विवाह करता हूं इसलिए विवाह का आश्रय नहीं हो रहा है, और विवाह छोड़ दिया तो संबर हो गया, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आत्मा को जाने बिना कुछ परिणामों को रोकने की चेष्टा करते हैं। पॉइंट पकड़ो जरा, हम आत्मा को जाने बिना कुछ परिणामों को रोकने की चेष्टा करते हैं और उसकी आड़ में अनंतानुबंधी का आश्रय हो जाता है। क्योंकि परिणाम को रोकना, परिणाम की रुचि करना, परिणाम के कर्तव्य की रुचि करना, परिणाम के भोक्तत्व की रुचि करना, उसका नाम तो अनंतानुबंधी है। तो फिर पंडित जी हम क्या करें, आप ही बताओ, खाना पीना कम करें कि नहीं करें? बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। यदि आत्मा की महिमा है तो बाकी सारी प्रवृत्ति होने पर भी अनंतानुबंधी का आश्रय बंद रुक जाएगा। हम खुश कैसे हो जाते हैं, जिसको हमारे गुरुजी कहते थे पंडित साहब, मिथ्या संतोष से खतरा है। मिथ्या संतोष समझते हैं, असली संतोष नहीं हुआ। मिथ्या संतोष समझते हैं, घुटने में दर्द हुआ तो हमने एक पेन किलर खाई, पेन किलर खाई तो दर्द खत्म, दर्द खत्म, या मिथ्या संतोष हुआ? क्या होने वाला है बोलो, क्या होने वाला है बोलो? गोली खाते 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 मिथ्या संतोष करते करते कैंसर हो गया। बोलो मिथ्या संतोष करना है कि सम्यक संतोष करना है? कोई भी प्रवृत्ति हो और तुम्हें सेटिस्फेक्शन लगता हो तो यू हैव टू चेक आत्मा से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। आज हमने दर्शन किया, बहुत आनंद आया। रुको, उधर देखकर आनंद आया या इधर देख के आनंद आया? इट इज पर्सनल ड्यूटी, इंडिविजुअल ड्यूटी, इंडिविजुअल ड्यूटी। अभी चरणार्योग कब पूरा होगा? मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना,
आहार दान देना आदि आदि। कब होगा? जब पहला वाक्य क्या बोला था आज के प्रवचन का? हर विद्या का एक मूल है, द्वादशांग का मूल आत्मा। तो पंडित जी हम तो बहुत कठिन पढ़ रहे हैं, तो बहुत बिल्कुल कठिन नहीं है, फिर कह रहा हूं कठिन नहीं है। मेहनत करेंगे, मेहनत भी नहीं करना है, समझना भर है। अब थोड़ी मेहनत लग सकती है आपको। अब लिखो, मंदिर नियम के लिए जाते हो या टोटमाई साहब ने लिखा है पहले अध्याय में कि पूजा की पद्धति बुद्धि से जाती है, कुल परंपरा से जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अब आप सोचो, मुझे नहीं पता। तो हमने तो पंडित जी एक नियम लिया था इसलिए जाते हैं। हमारी दादी ने हमको, हमारी मम्मी ने हमको बचपन से कराया था कि बिना मंदिर के पानी नहीं मिलेगा, बिना मंदिर के नाश्ता नहीं मिलेगा। अपने सबको याद है, अपने को ऐसा ही होता था तो अपने को जोड़ के मंदिर जाते थे। तो बचपन में ये फीलिंग हो गई कि मंदिर जाना मैंने रोटी खाने का लाइसेंस रिन्यू हो गया, आज का रिन्यूअल ले लिया अपन ने। हो जाता ना, ऐसा लगता है अपने को। तो अब यहाँ आपको सोचना है, रोटी खाने के लिए लाइसेंस लिया था या आत्मानुभव के लिए लाइसेंस लिया? अब ये आपको करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, चरणान योग को जैनगम के अनुसार करने के लिए आत्मा का अनुभव जरूरी है, बराबर है? यदि मंदिर पूजा पाठ आदि करके आप सुखी होना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मिथ्या संतोष करते हो तो ये बुरी बात है। दो बातें बोले, क्या बोल गए हम? मंदिर जाकर के आपको ऐसा लगता है कि मंदिर जाके सुखी हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है, सुखी होना आपका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन सुखी होने के नाम पर आपको केवल इतना अच्छा लगता है कि पार्श्वनाथ की पूजा से मेरी दुकान अच्छी चलती है, तो ये मिथ्या संतोष हो गया। मेरा पत्नी बच्चे सुरक्षित रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वर्ग मिलता है आदि आदि, तो ये मिथ्या संतोष हो गया। क्यों मिथ्या संतोष हो गया? कि इसी एक क्षण के दर्शन में सम्यक दर्शन मिलना था, और एक क्षण में तेने केवल पुण्य कमाया, ओनली पुण्य। और वो पुण्य भी बुरा नहीं मानना, आत्मा के अनुभव के बिना पुण्य हुआ वो अनंतवा भाग हुआ। आत्मा के अनुभव के बिना मंदिर में पूजन किया, आपने दर्शन किया, प्रक्षाल किया, उसमें अनंतवा भाग पुण्य हुआ, और अनंत गुना पुण्य होता है सम्यक दर्शन के साथ। नहीं समझ में आया तो समझाऊंगा, मैं दृष्टांत देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे कैसे? मंदिर तो जा रहे, एक जैसे दो जने खड़े हुए, दोनों को अन्न में अनंत भाग क्यों हो जाएगा और इसको अनंत गुना क्यों हो जाएगा? तो बताऊंगा, अभी आपको समझाता हूँ दृष्टांत देके। पहले ही समझो, आपने पढ़ा है मिथ्या दृष्टि को निरतिशय पुण्य होता है, पढ़ा है? और सम्यक दृष्टि को सातिशय पुण्य होता है, सुना है ना? इतना तो पढ़ा हुआ है। तो निरतिशय और सातिशय का अंतर ही वह है कि इसको अनंतवा भाग होता है। कैसे? दृष्टांत देता हूं। मिथ्या दृष्टि की शादी होती है लेकिन दुखी रहता है, सम्यक दृष्टि की शादी होती है लेकिन वो दुखी नहीं रहता। देख लेना, 96 रानियां कितना संतुष्ट करती होंगी शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ भगवान को। रत्नत्रय मंदिर है ना कितना आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो इसको लिखने की कोशिश की इसको, कि जब दीक्षा लेने जा रहे थे तो 96 रानियों ने पूछा, आपको हमारी चिंता नहीं है? तो बोले, जब मुझे अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं है तो तुम्हारी चिंता कैसे कर तो आप कुछ तो सोचो, हमारा क्या होगा? आप तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तो वे बोले, विश्व में अनादि अनंत परिणमन के सिवा कुछ नहीं होता। क्या होगा? क्या होगा? पत्नियों का क्या होगा? कि परिणमन होगा। नहीं, आप तो बहुत बेदर्दी हो। दर्द का आत्मा में स्थान ही नहीं है, इसलिए हर एक आत्मा नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन बात है, बोलूंगी नहीं बोलूँ, समझ तो गए आप लोग। प्रत्येक आत्मा बेदर्द ही होता है, उसको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? लंबी चौड़ी रामायण भी सुना सकता हूँ इस पर। आपने देखा हो, दिगंबर मुनि भगवंत आत्म ध्यान में निमग्न हैं और वन खंड में, कीचड़ में आदि जगह जगह बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, फंसते हैं, शिकारी शिकार करते हैं, लेकिन वे बेदर्द होते हैं। तो बेदर्द होना अच्छी बात है कि बुरी बात है?
है अच्छी बात है। बेदर्द होना बेने बीतराग होना और निर्दयी होना गलत बात है। हालांकि सिद्ध पूजा में तो निर्दया भी लिखा है सिद्ध पूजा में तो सिद्ध चक्र मंडल विधान में निर्दया, सिद्ध भगवान निर्दयी होते हैं। कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाषा में समझाता हूं तो क्रूर नहीं होना। यदि आंख खुली है तो क्रूर मत होना, ये समझो। यदि घर में रहते हो तो माता पिता पत्नी बच्चों का ध्यान नहीं रखना, गृहीत मिथ्यात्व लिखा। क्या कहा मैंने, जल्दी बोल गई। माता पिता पत्नी बच्चों का ध्यान नहीं रखना और अपने शरीर का ध्यान रखते रहना, इसको सत्ता स्वरूप में भागचंद जी छाजेड़ जी ने गृहीत मिथ्यात्व लिखा है। आंख खुले तो लोक व्यवहार पूरा करना है, उसका नाम है करुणा। और आंख बंद हो तो कोई करुणा नहीं करना है, बीतरागता। बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना सबको। आगे चलूं अब तो, वापस आ जाओ। तो जिन वाणी में अब अपने को चेक करो, तुम्हारे आचरण में आत्मा है कि नहीं। ज्ञान में, ध्यान में, नियम साजी में तो लिखा ही है, यम नियम संयम जप तप ज्ञान ध्यान आराधना सब इसी के नाम है। किसके नाम है? एक आत्मा, ठीक है, आत्मरमणता के नाम है, बराबर। अब मैं लंबा चौड़ा नहीं करता हूं, मेरा प्रवचन का बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया। द्वादशांग का प्राण कौन? आत्मा। ग्रंथों का प्राण है या तुम्हारे जीवन का प्राण? आप ध्यान से सुनिए, द्वादशांग ग्रंथों में नहीं है, द्वादशांग ग्रंथों में नहीं है। मैंने पहले ही कहा, न्याय शास्त्र में पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया भी होगा इधर, जिन्होंने पढ़ा होगा न्याय शास्त्र में। आगम की परिभाषा क्या लिखी? आगे की नहीं आया, देखो आपको परिभाषा याद, मैंने आपने अच्छा पढ़ाया है। बढ़िया, बहुत अच्छा देखा। तो उसका मतलब शास्त्र लिखा था कि आप्त के अनुसार, हमारे वचनों के अनुसार, आप्त के वचनों के अनुसार हमारा ज्ञान। आहा, क्या कमाल है। आत्मा में ही आगम है, आत्मा में ही परमागम है। और तू आत्मा का उल्लंघन करता है तो द्वादशांग का उल्लंघन होता है। आत्मा का अनुभव करता है तो द्वादशांग का सम्मान होता है। पंडित जी बहुत देर हुई सुनते सुनते, आत्मा 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 कहाँ लिखी ये बात? हो सकता है कोई ऐसा भी प्रश्न कर दे। मैंने पहले ही कहा था, टोडरमल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो इसमें आप पढ़ना 15 नंबर की गाथा, समय सारजी परमागम में 15 नंबर की गाथा पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि द्वादशांग का मूल आत्मा है। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, गुजराती में लिखा है, मैं गुजराती बोलूँ हिंदी बोलूँ? गुजराती समझ में आ जाएगी, बहुत सरल। जेने आत्मा ने जाण्यो तेने बद्धु जाण्यो। संस्कृत में बोलूं, आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ। सरल है, आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ। वो क्या कहलाते? अपभ्रंश, अप्पा सो परमप्पा। लो 4-5 रेफरेंस दे दिए आपके लिए। चलो आगे चलूं अब तो, अब वापस आ जाओगा। पंडित जी, आत्मा क्या है? मैं जानता हूं आप सब जानते हैं कि आत्मा क्या है, फिर भी मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते हो। क्या कहेगा? मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं कि आत्मा क्या होता है, फिर भी मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि आत्मा क्या होता है। अभी इसका विहंगम अपने को 3 पीरियड और मिलेंगे अपने पास, तो अभी इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी आधे घंटा हुआ है, आकुलता तो नहीं किसी को? नहीं तो चलाता हूं मैं। आत्मा को बताने के लिए चेतना लक्षण बताया, बराबर। उपयोगो लक्षणम, ये बताया है। चेतन को है उपयोग रूप, ये 3 जगह के मैंने रेफरेंस दे दिए। एक छेडाला का है, एक तत्वार सूत्र जी का है, और अभी समय सारजी में देखो, जिन्हें आत्मा का अनुभव करना है, चेतना लक्षण, ठीक है, चेतना को लक्षण बनाया। आपको पता है, चेतना के लक्षण को समझाने के लिए अमलाचंद स्वामी ने बहुत गजब की बात कही। अलिंग ग्रहण के 20 बोल बोले, भाई आत्मा की चेतना समझाने के लिए बोले, चेतना समझाने के लिए बोल। पॉइंट पकड़ो जरा, थोड़ी सूक्ष्म बात है, मैं सरल करूंगा, चिंता नहीं करना। चेतना केवल ये नहीं कि मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानने वाला हूं, सेंसेशन वाला हूं, इसको अमरचंद स्वामी ने चेतना नहीं कहा।
आत्मा के अनुभव के लिए इसको चेतना नहीं कहा, इसको तो बाल लक्षण कहा। बाल लक्षण मतलब किसी तरह बताना है कि ये जानता है, जानने वाला है, इसके ज्ञान में ये झलक रहे हैं तो ये जानता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो सरल चर्चा तो इतनी ही है कि जो जानने देखने वाला है वही जीव है। लेकिन अभी अमृतचंद स्वामी ने चेतना का अर्थ करने के लिए पांचों परमागम में से 3 परमागम की टीका की, लेकिन उसकी टीका अलग अलग की। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, जिन्होंने स्वाध्याय की वो देख लेंगे। 49 नंबर की गाथा समय सार जी है, 172 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी है, और विनागम के 8 ग्रंथों में ये गाथा मिलती है। ज्यों की त्यों गाथा मिलती है 8 ग्रंथों में, द्रव्य संग्रह जी तक में मिलती है। कहने का मतलब तो ये है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी बात याद रखिए कि चेतना समझाने के लिए बहुत मेहनत की। तो ऐसी क्या बात है पंडित चेतना में? जैसे तुमने कहा कि मैं ये जानता हूं इसलिए मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं चेतना लक्षण वाला हूं, मैं इसको जानता हूं, तो इसका मना कर दिया। इस अनुभव को अनुभव नहीं कहा। शॉर्ट में कहना है तो कहा लो लेकिन शॉर्ट में बाद में कहेंगे, पहले समझो। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों से जानता है, तो पहले ही बोला कि आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, और दूसरे बोल में कहा इंद्रियों से जानने में आता नहीं। अब हमने तो प्रवचन में आपको इंद्रियों के आधार से समझाया था और तुमने मान लिया वही सही, तो उसका निषेध कर दिया। बराबर है? कठिन तो नहीं लग रहा? इंद्रिय ज्ञान वाले आत्मा का लक्षण बनाया था और उसे ही परमार्थ मानेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहाँ 20 बातें आई हैं, अलिंगरण के 20 बोल, उतने तो मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन जो अध्येता हैं उनको मैंने सारा करना है। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। हमें अनुमान तो लग रहा है कि आत्मा है तो मना कर दिया, ऐसा अनुमेय मात्र नहीं है। क्या अनुमान लगाया आपने? क्योंकि मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे समझ में आता है, अनुमान पक्का हो गया तो उन्होंने कहा अनुमेय मात्र नहीं है। यदि 20 बोलों का सार कहूँ तो एक शब्द है, वो है स्वयं संवेदन गम्य। 20 बोलों का सार क्या आया? स्वयं संवेदन गम्य। क्या बोला? जोर से बोलो। गम। बराबर। क्या बोला? अभी देखो, अब अध्यक्ष, मुझे अभी अध्यक्ष का न्याय याद, न्याय शास्त्र पढ़ाते हैं। अध्यक्ष माने जो आत्मा को जाने, अक्ष माने आत्मा और अधि माने जाने। क्या गजनवाणी में गजब ही है। बराबर समझ में आया? चलो आपस है पॉइंट पकड़ो थोड़ा, अब थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाएगी। स्वयं संवेदन से खाली कोई आत्मा है नहीं, और स्वयं संवेदन दुनिया की सबसे सरल घटना है, और इतनी सरल घटना है स्वयं संवेदन, यदि बाग जाल में न ढूंढी जाए तो अब भी सब में गिर। अब हमारे पास बाग जाल है। क्यों बाग जाल है? कि इंद्रिय ज्ञान है, इतना ग्रंथ है, इतना प्रवचन है, इतना न्याय है, इतना तर्क है, इतने आगम है, इतना प्रमाण है, इतना नय है, इतना निक्षेप है, ऐसे बहुत कुछ है। बराबर है? मैं तो इतना बोलने में भी थोड़ा मुझे हेजिटेशन होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं बोलूँ। कितना सरल, सब लोग अब सुनना, जिन्हें नहीं समझ में आया अब सुनना, कितना सरल है स्वयं संवेदन, कि जितना सरल है शक्कर को मीठा करना। बस इतना सरल इसका मतलब स्वयं संवेदन करना नहीं है, स्वयं संवेदन तो हाँ, एक नया शब्द आ गया, अनुभवना। मैं रुक गया। ये अनुभवना भी बाग जाल है। हमें किसी तरह यही निर्णय करना है कि अनुभव में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल को कदाचित, सदा ही, कदाचित, सदाकाल, तो अनुभव में तो आ ही रहा है। हम अनुभव करना, ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो अनुभव में आ रहा है, वो तो अनुभव हो गया।
जैसे शक्कर को मीठा नहीं करना पड़ता, शक्कर मिठास शून्य नहीं है। प्रमाण बोलो, प्रमाण। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा। स्वर्ण में स्वर्णत्व का विलास हो रहा है। खाली करके बताओ, स्वर्ण में से स्वर्ण का विलास खाली करके बताओ, शक्कर में से मिठास खाली करके बताओ। विश्व में 5 द्रव्यों में कोई डाउट है किसी को? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। मैं वजन दे रहा हूं एक ही शब्द पे। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं जो अपने सत्व का विलास, विलास समझते हैं? विलास अपनी सत्ता में रहकर अपनी वस्तु का भोग करने का नाम है विलास। अपनी सत्ता की मर्यादा से बाहर नहीं जाने का नाम है विलास। गाथाएं बहुत हैं, पूछोगे तो बोल दूंगा। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। नियम साजी की गाथा। नियम किंचित बात भी ग्रहण और त्याग होता नहीं। निज भाव को नहीं तजत हैं, पर भाव को नहीं ग्रहत हैं। पढ़ो, नंदीश्वर दीप का विधान है रेफरेंस, सब जगह है रेफरेंस। तो पंडित जी हम स्वयं संवेदन का अनुभव कैसे करें? फिर आगे बात, अनुभव बोलो, मैं बोलता दृष्टांत देता हूँ। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। क्यों? सबसे कठिन बात यह है कि ये इंद्रियों से दिखता नहीं आत्मा, कान से सुनाई पड़ता नहीं आत्मा, मुंह से बोलने से समझ में आता नहीं आत्मा। क्यों? क्योंकि सप्तभंग में अवक्तव्य है आत्मा। अवक्तव्य समझ गए? वक्तव्य से समझ में नहीं आया, इसका नाम है अवक्तव्य है आत्मा। कठिन नहीं हो, सरल है। अवक्तव्य समझा दूं 1 सेकंड में? 1 सेकंड में अवक्तव्य। आप अपने माता से मिलने वाले स्नेह को, ममत्व को, प्रेम को बोल के समझा सकते हो? अवक्तव्य। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं? ऐसे ही आत्मा समझ में तो आता है, अनुभव में तो आता है, लेकिन बोलने जाते हैं तो अवक्तव्य है। बहुत बढ़िया। अब तो वापस आ जाती। तो आत्मा के अनुभव का दृष्टांत देता हूँ, सुनना भैया, करना हो तो अभी कर लेना, मैं तो ट्राई करना आप लोग। बहुत सरल है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, कभी क्या तुमने कभी रसगुल्ला खाया? तो उसने बोला कि मैंने नहीं खाया, क्योंकि वो किसी दूसरे देश का था, नाम भी नहीं बता रहा, कोई दूसरे देश का था। मैं कर्नाटक बोलूँगा तो कर्नाटक वाले बैठे होंगे यहाँ कहीं, तो बोलेंगे आपने गलत बोला इसलिए मैं नाम नहीं बोला, मुझे भी नहीं मालूम ना उसको क्या कहते हैं। उसने कहा रसगुल्ला खाया है? तो उसने नहीं खाया। अरे बड़ा टेस्टी, ओ बड़ी तारीफ करी तो उसको इमेज बन गई बहुत बड़ी। ये बड़ी समस्या आती है, जब बहुत तारीफ होती तो इमेज ओवर हो जाती है। बस यही गड़बड़ है, इमेज ओवर हो जाती है। ऐसे आत्मानुभूति की इतनी महिमा गाई गई है, मोक्ष मेल की प्रथम सीढ़ी और आदि आदि बहुत इतनी महिमा गाई गई कि ओवर इमेज हो गई। तो इतना सामान्य तरीके से तो नहीं हो सकता आत्मा, भाई यही गड़बड़ हो गई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसने बहुत महिमा की। तो उसके यहाँ तो कुछ नाम और होगा, जो भी कुछ देश का नाम होगा, रसगुल्ले का नाम। तो वो बोला एक काम करना, कल मेरे बच्चे की बर्थडे है, तुम आना, मैं तुमको रसगुल्ला खिलाऊँ। तो रात भर सपने में सोचता रहा क्या क्या होगा, कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे, क्या इतनी फाइन डिश ऐसे क्या होती होगी, ऐसे सोचता रहा। आया तो जो होस्ट होता है ना, वो गेस्ट को वेलकम करती है। तो होस्ट तो ऑन द गेट रहता है, आई बदल आई, और डफर सिस्टम रहता है ना, उसमें जाइए खाइए। मैंने तो कहा, अब चला गया बेचारा। तो उसने सब चीज़ जो भी थी सब खाया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रही, वो रसगुल्ला का क्या हुआ। खाया सब मटेरियल सारे खाए, उसने सब खाए, जो भी आइटम था खाया, लेकिन उसको वो रसगुल्ले का। तो वो वापस आया, भैया तुमने कहा था वो रसगुल्ला कहाँ है वो? अरे रसगुल्ला नहीं खाया, आओ आओ। और फिर उसने फटाफट, ओ ये तो मैंने खाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस समय रसगुल्ला खाया था उस समय स्वाद आया था कि नहीं आया था? रसगुल्ले का स्वाद नहीं आया, क्योंकि मालूम नहीं था ना ये रसगुल्ला
अब दूसरी भाषा बोलो। सियाद बात से एक बात सही कही आपने, सियाद बात से आपने सही, अब सियाद बात से दूसरी बात बोलो। अरे रसगुल्ले का स्वाद आने पर भी उसे खबर नहीं थी कि ये बोलो भाई, न्याय शास्त्र में क्या लिखा है? निशंक सम्यक दृष्टि कैसा होता है? शंका नहीं होती ना, तो सम्यक दर्शन कब होता है? कि जब न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम, न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम। ओ यही है, क्या बोलते संस्कृत बोलो, ईदृशम, क्या इदमेव इदमेव ईदृशमेव। तो बताओ फिर क्या हुआ? रसगुल्ला खाने वापस जाना पड़ा या कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ, पर इसी को कहते हैं अनुभव हुआ। कंफर्म करने का नाम ही अनुभव हुआ। अनुभव में तो अब आपको सारी स्वाध्याय की ट्रैक बदलना चाहिए। ऐसे बैठकर अनुभव मत करो, उल्टा मत लेना हो, बैठो। मेरे बैठने का निषेध थोड़ी, घूमने फिरने का थोड़ी कह रहा हूं, प्रमाद नहीं करना, लेकिन बैठ करके जो अनुभव में अनादि से आ रहा था वही सामान्य, बोलो भाई समाज शास्त्र की गाथा, सामान्य का आविर्भाव हो गया, विशेष का तिरोभाव हो गया। तो सामान्य का आविर्भाव ये थोड़ी करेगा। आपको कंफर्म हुआ कि ये तो वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही। सामान्य का न्याय क्या बताती हूँ? वही है, वही है, वही है, वही। सामान्य नहीं हुआ ना, ओ ये तो आ ही रहा था। पढ़ना हो तो सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार में पढ़ो। एकेंद्री से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत जो है वह ज्ञान मात्र है, लिखा है, जो है वो ज्ञान मात्र। कहां से कहां तक? एकेंद्री से लगाकर सिद्ध भगवान पर्यंत ज्ञान सामान्य 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 है। बराबर समझ में आया? फिर से बोलता हूं, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको ओवर इमेज हो गई। अभी मुमुक्षु लोग, स्वाध्यायी लोगों को सम्यक दर्शन कठिन हो गया। उल्टा मत लेना, मैं तो कहता हूं क्यों कठिन हो गया? कि वो सामान्यकरण नहीं कर पा रहे, विशेष इतना हावी हो गया कि सामान्यकरण नहीं हो पा रहा। जैसे मैं अभी आपसे कहूं चलो पति परमेश्वर दिखाऊं आपको, तो आपको लगता पति परमेश्वर, चलो चलो चलो। अब मैंने आपको दिखाया एक गांव में एक झोंपड़ी के बाहर बिल्कुल 25-40 किलो के वजन वाला आदमी, 25-40 किलो का वजन, केवल हड्डियां हैं ऊपर से नीचे तक, और उसी के बगल में उसकी पटरानी बैठी है, उसकी भी हड्डी है, दोनों सूख गई हैं 90 साल की। तुम्हें क्या लगता है वो एक दूसरे को हड्डियों से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? वो सामान्य देख रहे हैं, सामान्य। इन्हीं से हमारी शादी हुई, इनसे। फोटो में तो नहीं है ये, नहीं समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? फोटो में 90 साल का परमेश्वर दिखेगा कि नहीं शादी की फोटो में? अरे बोलो। एक सहेली आई, तेरी सगाई शादी किससे हुई? इसकी फोटो दिखा, तो उसने एक फोटो दिखाई, उसमें वे दूध पी रहे थे, अंगूठा चूस रहे थे। समझ गए होंगे आप? वो इतना सा था, जब इतना सा पति की इतनी सी फोटो। आजकल तो लगा देते ना सब, वो काय पे लगा देते, फेसबुक काय पे लगा देते, किसी पे लगा देते, पता नहीं काय पे लगा देते, तो स्टेटस पे। तो उसने स्टेटस पे डाउनलोड कर ली, देख मेरे पति। आप क्या समझ रहे हो? वो फाड़ के फेंक सकती है? क्या समझ रहे हो बोलो? वो इतना सा पप्पू वाला फोटो फाड़ के फेंक सकती है? वो सबको यही कहती है ये मेरा हस्बैंड है, इससे, हाँ इसी से मेरी शादी हुई, इससे। और 90 साल का जो है वो उससे। फोटो में विशेषताएं मिलेंगी, लेकिन मुझे उन विशेषताओं से कोई लेना देना नहीं है, ये ही मेरा पति है। अब इसका नाम सामान्य का आविर्भाव। आगे समझ में नहीं आया? कल कोई बात चल रही थी, जब मैंने कहा था विश्व में केवल सामान्य का ही अनुभव कर सकते हो। क्या बोला मैंने? एक भी व्यक्ति सामान्य के अनुभव के बिना जिंदा नहीं रह सकता। कोई माई का लाल पैदा हो तो बता दे सामान्य के अनुभव के बिना, वह स्वीकार नहीं करती। जैसे दृष्टांत दे देता हूँ, 2-4 दृष्टांत देता हूँ फटाफट स्पीड से। बोलो भाई, शादी हुई थी तब पति 50 किलो का था, 5 साल बाद 100 किलो का हो गया। पति कितना % बढ़ा? अरे
कितना बढ़ गया? 100% नहीं? अरे बोलो। अब देखो विशेषता का अनुभव नहीं होता। अब मान लो 50 किलो का था लेकिन बीमारी होने से 25 किलो का बचा, तो पति कितना बचा? 50%। पंडित जी तुम्हारा गणित तुम जानो। जैन दर्शन का अलौकिक गणित पढ़ा होगा आपने, जैन दर्शन का अलौकिक गणित। पति पना अगुड़ लघु है। पहले करोड़पति था, अब 50 लाख बचे, पति कितना % बचा? बोलो भैया, अरे बोलो, कैलकुलेट करो। 1 करोड़ था, अभी पति पे कितना बचा? 50 लाख। तो कितना पति बचा? अच्छा चलो, इन्होंने कहा 50%, वेरी गुड। तो एक दिन पति का पूरा 100% पैसा चला गया। अब तो पत्नी विधवा हुई कि नहीं हुई? फिर आपके पकड़ में आ गई कि नहीं? इसका मतलब विश्व में कोई भी पति पत्नी की अनुभूति भी सामान्य से होती है, संयोग से नहीं होती। बोलो, पति पहले बहुत प्रेम करता था, अब क्रोध करता है, तो पति बचा कि नहीं बचा? क्या अद्भुत गणित है। विदेशों में नहीं होता ये गणित, इसलिए वहां तलाक नाम की संस्था है, प्रॉब्लम है वहां। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो अलग ही है बात। अब तो समझ में आ गया, सामान्य की ही अनुभूति होती है। बच्चे को, मैं अब बच्चा को याद करा रहा हूं, मैं आपको बच्चा कहना चाहता हूं, आप बच्चे बनो। बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते हैं, मेरी आँख है, आँख से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, ऐसे पढ़ाती है। नर्सरी में LKG कक्षा 1 में पढ़ाती है। लेकिन बच्चे ने आज तक घर में आकर नहीं बोला कि आँख देखती है, वो ये बोलता है मैं देखता हूँ। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, बच्चे बन जाओ। इसीलिए मुनिराज का एक नाम है, यथा जात रूप धर। यथा जात रूप धर। तो शरीर से तो नहीं होते यथाजात, लेकिन निर्विकार बालकवत हो जाते हैं। तुम विशेष बताते हो, वो सामान्य का अनुभव करते। क्या बोला मैंने? तुम बोलो, बच्चे ने कभी ऐसे बोला? पंडित जी, मेरे से क्यों बोलेगा, आपसे बोलेगा वो। मम्मी मेरे पेट को भूख लगी, ऐसे बोलेगा? बोलो मेरे पैर को तकलीफ है, ऐसे बोलेगा? मुझे कष्ट है। अब तो समझ में आ गया आपको? इतनी बात क्लियर हो गई, सामान्य का ही अनुभव होता है। तो फिर मिथ्या दृष्टि तो कोई को रहना ही नहीं चाहिए। अब एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मिथ्या दृष्टि किसी को नहीं रहना। तो अब समझो जरा, सामान्य को सामान्य अनुभव कर, अन्य के साथ सामान्य अनुभव करना मिथ्या है। अब पॉइंट बढ़ गया। क्या गड़बड़ हो गई इसमें? क्या गड़बड़ हो गई? तो पत्नी से सामान्यकरण करता है, व्यापार से सामान्यकरण करता है, तो देह से सामान्यकरण करता है, तो आत्मा में आत्मा का सामान्यकरण कर। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं कहो तो समझाऊंगा अच्छे से। नया डायलॉग आ गया थोड़ा सा। क्या बोला? सामान्य में सामान्य करना है कि पर के साथ सामान्य करना है? दृष्टांत देखो तो जल्दी समझ में आएगा। पंडित जी क्या फर्क पड़ता है, बद्दू पुद्गल छे ने, सब पुद्गल पुद्गल है, क्या करना अपने को? तो नमक डालने के बजाय शक्कर डाल दी, शक्कर के स्थान पे नमक डाल दिया, सामान्यीकरण। क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? नमक और शक्कर में सामान्य मान लिया, दोनों सफेद हैं, दोनों भारी हैं, दोनों छूने में रूखे हैं। बोलो क्या करना है? ऐसे सामान्यीकरण नहीं करना। एक का एक में एकत्व ही सामान्य है। पॉइंट नोट क्यों? क्या बोला? एक में एक का एकत्व ही सामान्य है, दो के साथ नहीं, अन्य के साथ नहीं। मुझे नाचने का मन कर रहा है। मैं जानता हूँ आप में से कितने कम लोग समझोगे, मैं सबको समझाऊंगा, कोई जाना मत। सुनना सभी लोग। एक में एक का सामान्यकरण ही सुख का रास्ता है। आप सब दुखी क्यों हैं बता सकते हो? एक स्वस्थ आदमी, सुनना ध्यान से,
आप में से बहुत सारे स्वस्थ होंगे, घर में कोई पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, खाने पीने की कमी भी नहीं है, खूब बिजनेस भी अच्छा है और आप स्वस्थ भी हो, तो आप दुखी तो नहीं है ना? हैं, क्योंकि आपने अन्य के साथ सामान्यीकरण किया हुआ है। पंडित जी मैं तो ठीक है लेकिन पत्नी की थोड़ा कैंसर है। ये तो पत्नी का कैंसर, तेरा दर्द कैसे हो गया? अब देखो पॉइंट पकड़ में आए, तुम पर के साथ सामान्यीकरण करते हो, एकत्रीकरण करते हो, इसी का नाम समय साजी में एकत्व बुद्धि का दुख लिखा है। एकत्व बुद्धि का दुख। बोलो भाई, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत हार गया, दृष्टांत है, मुझे नहीं पता है ना, हार गया, तो तुमको दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा 1 करोड़ रुपये चला गया। बोलो, क्योंकि तुम्हारी हड्डी टूट गई। तो क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे को? प्रॉब्लम क्या है? तू उन खिलाड़ियों से मिला नहीं, मिले हो कोई से खिलाड़ियों से? वो जीत जाते तो तेरे को कुछ दे देते? नहीं। हार गए तो तेरे तुम्हारी कोई लॉस? मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, फिजिकली, मेंटली। हाँ, दुख कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये है समय साजी की भाषा में बोलूं, ज्ञान की स्वच्छता में गे झलके, हमारे आत्मा की स्वच्छता में, ज्ञान की स्वच्छता में हार जीत झलकी, गे झलका, और हमने ज्ञान गे का भेद नहीं किया, सामान्यीकरण कर लिया, ये दुख का कारण हो गया। सही बताओ, बहुत सरल एग्जांपल है, भारत पाकिस्तान जीते हारे, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, भारत हार गया था लेकिन तुम्हें समाचार मिला कि जीत गया, तो तुम बहुत खुश थे, अरे 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 आनंद आ गया, आनंद आ गया, जीत गए जीत गए जीत। बाद में कन्फर्म हुआ 1 महीने बाद हार गए थे। तो उनकी हार जीत से तुम्हारे आनंद का क्या फर्क पड़ा? ये दृष्टांत समझने जरा, तेरे सब लोग पकड़ना हुई, अभी तक पूरा प्रवचन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी की लाइन पकड़ो। तेरे ज्ञान की स्वच्छता में कुछ झलका था और तूने ज्ञान गे को अभेद कर दिया, सामान्य कर दिया, यही तेरे दुख का मूल है। जो स्वाध्यायी हैं वे चाहें तो इसी प्रवचन को समझने के लिए समय साजी कलश के 14 कलश हैं पीछे, परिशिष्ट के 14 कलश हैं इसके, परिशिष्ट के, और 14 कलश में यही बताया है कि ये केवल ज्ञान की स्वच्छता में झलकने वाले गेयों से दुखी है। कलश कितने लिखे? 14। पढ़ लेना, 14 कलश मिल जाएंगे आपको परिशिष्ट में। चलूँ आगे, चलूँ कि और दृष्टांत दूँ? बोलो आप देखो, अभी आप अच्छे बैठे हो सब, बहुत बढ़िया। समाचार पत्र में अपन ने कुछ पढ़ा और दुखी हो गई, नहीं पढ़ते जब तक तो दुखी नहीं थे ना। तो अब हमें ये बताओ कि आँख खराब है कि ज्ञान खराब है कि समाचार पत्र खराब है? बोलो भाई। ओहो, तो अब यही प्रैक्टिस करना है सुखी होने की। क्यों? कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनो, आत्मा में दुख नहीं, आत्मा में दुख का कारण नहीं, और आत्मा के दुख का कारण बाहर नहीं, केवल तेरी स्वच्छता का ही तुझे पता नहीं है और इसीलिए तू दुखी हो रहा है। अब इसका नाम है मिथ्यात्व, और स्वच्छता के वेदन का नाम है सम्यक। फिर से बोलता हूं, ज्ञान की स्वच्छता है। आज आंख नहीं होती तो कान नहीं होते तो दुखी नहीं होते, तो कान खराब है इसका मतलब आंख खराब है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता, अच्छा रहता। क्यों? यदि ज्ञान खराब होता तो फिर सिद्ध भगवान को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए, अनंत भगवान को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए, अनंत भगवान को। क्यों? क्योंकि वे तो आप तो थोड़ा सा ही जानते हो, बोले तो सभी झलकता है। आपके पास तो मति शुद्ध ज्ञान है ना। अब मति शुद्ध ज्ञान की एक सुविधा है, डॉक्टर साहब पढ़ाते थे, एक सुविधा है कि हम गंदे को भूल सकते हैं, हटा सकते हैं। हमें रसगुल्ला खाना है और यहाँ लेटरिन पड़ी है तो नहीं देखेंगे, खा लेंगे रसगुल्ला, लेकिन लेकिन केवल ज्ञान में ये सुविधा नहीं है, केवल ज्ञान में ये सुविधा नहीं। ये हमको अच्छा नहीं लगते, ये अच्छे लगते हैं तो हम इधर से नहीं देखेंगे,
इधर देख लेंगे। ये हमें सुविधा है, केवल ज्ञान में सुविधा नहीं है। अब मैं फिर से बोलता हूँ, केवल ज्ञान में सुविधा नहीं है तो वे दुखी हैं। नहीं, पॉइंट नोट करो, दुखी को सुविधा देनी पड़ती है। क्या बोले क्या बोले? दुखियों को सुविधा देनी पड़ती। नहीं समझ में आया? अभी मैं वहां से चल करके आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी ना, व्हील चेयर की। वो क्या कहलाता है, वो हॉस्पिटल में उस पर ले जाते हो, स्ट्रेचर है ना, स्ट्रेचर की जरूरत तो नहीं पड़ी ना मुझे, तो स्ट्रेचर की जरूरत कौन को पड़ती है? बोलो। दुखी को सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कहता हूं, लिखा है, परिग्रह की चर्चा में लिखा है, आकिंचन के प्रकरण में लिखा है, हमें तुम्हें देखकर पता लगता है कि तुम कितने दुखी हो। मैं एग्जाम्पल पहले देता हूं, उसका सिद्धांत बाद में घटाऊंगा। आप बता देना, आप में से सबसे ज्यादा दुखी कौन? बताना नहीं, बोलना अच्छा बात नहीं है। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है और भोजन करने पहले उसने डब्बा खोला और 10 कैप्सूल खाए, 20 गोलियां खाई, 30 सिरप पिए, ऐसे करा। फिर उसने एक दांत निकाल के लगाए, फिर सुनने के लिए एक मशीन लगाई, फिर आंखों पे चश्मा लगाया और फिर बहुत सारे आइटम ऐसे ऐसे किए। तो आपको क्या लगता है, कितना सुखी है, कितना पुण्य का उदय है, कितनी सुविधाएं? इतनी सुविधा तो बड़े भाग्य से मिलती है। आप हंस रहे हो, लेकिन आप लोग तारीफ करते हैं। लोग मालूम क्या कहते हैं, मेरा बेटा फॉरेन में है, यूएस में, ये दांत यूएसए से भेजे हैं उसने, और मेरी बेटी जर्मनी में है, जर्मनी से एक एक का ऐसे स्तवन करता है जैसे अनंत स्तुति कर रहा हो। गलत कह रहा हूं तो बोलो। वो ऐसे भिजवाया है, इतना अच्छा है, बटन दबाओ तो ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे चले लगता है, गिरने नहीं देता, 400 से पकड़ लेता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि को सुविधाएं अच्छी लगती है। अब फिर से पूछता हूं, आप में से ज्यादा दुखी कौन है? कि जिसको ज्यादा फैक्ट्री चाहिए, ज्यादा बिजनेस चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सामग्री चाहिए, ज्यादा गद्दा चाहिए, ज्यादा कमरा चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो दुखी है। और दुखी देखना हो तो मेरे साथ चलो। हर करोड़पति अरबपति, आपके यहाँ की बात छोड़ दो, जब करोड़पति अरबपति कभी हम उनके घर गए तो ऐसे दुखी होते, नौकर इधर आओ, तुमने कांच साफ नहीं किया, ये फर्नीचर साफ नहीं किया, ये पोछा ठीक से क्यों नहीं लगाया, ये फर्नीचर रोज साफ होना चाहिए, काहे की पगार देता हूं तेरे को। एक एक चीज पर चिल्ला। 10 कार है तो 10 कार के ऊपर गुस्सा होता है, इसकी सफाई क्यों नहीं हुई, 10 गुना परेशानी, इसको तूने हवा चेक क्यों नहीं कराई, इसका इंजन क्यों नहीं सेट कराया, टाइम से ओवर ऑयलिंग क्यों नहीं हुई। आप समझ रहे, जितनी ज्यादा चीजें होती उतनी। अब बोलो, सबसे ज्यादा सुखी मति शुद्ध ज्ञानियों में कौन? कि दिगंबर मुनिराय, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के साह। समझ में आ गई बात? तो आत्मा का अनुभव समझ में आया थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल सरल है। फिर से बोल देता हूं, आत्मा का अनुभव करना कठिन है या सरल है? तो 2-3 एग्जाम्पल देके बात फिनिश करता हूं, अभी टाइम हो गया आपका। शक्कर को मीठा करना सरल है कि कठिन है? हाँ, बिल्कुल ठीक। सूरज के प्रकाश को टॉर्च से दिखाना सरल है कि कठिन? जरूरत नहीं है। गुलाब के फूल में से खुशबू उड़ाना सरल है कि कठिन? नहीं, स्मेलिंग आती है ना, स्मेल, तो बोलो कुछ करने की जरूरत है? बस जिस दिन तुम्हें लगे कि आत्मा इतना सामान्य है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर दृष्टांत दे देता हूं, इतने से बच्चे को बड़ा करने के लिए कितना चिंतन करना पड़ता है, कितना ध्यान करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कौन करता है ये चिंतन? बोलो क्या करती हो आप लोग? इतने से बच्चे को बड़ा करने के लिए मम्मी कितना ध्यान लगाती है, कितना उपवास करती है, कितने व्रत करती है, क्या क्या करती है?
अरे बोलो, इतने से बच्चे को बड़ा करने के लिए 20 मेंबर घर में हैं, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा बंटवारा करते होंगे, थोड़ा काम तू कर इसका बड़ा करने का, थोड़ा मैं करता हूँ, ऐसे करते हैं। तो ये बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है? जिनकी टीका ये रखी विराजमान समय से आज सप्तदशांगी टीका, इसके लेखक सहजानंद जी जिन्होंने टीका करी, सप्तभंगी टीका करी, बहुत अच्छे। उन्होंने लिखा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। कन्फर्म कन्फर्म। तो सम्यक दर्शन करना है कि होता है? तो तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ? वाह, होता है, बस खत्म। हमें करना थोड़ी है। तो पंडित जी रुक जाओ, आप लोग नहीं समझते। पंडित जी बहुत लोग नए आए हैं, वो भी सम्यक दर्शन करना छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा? हम तो समझ गए। अरे सम्यक दर्शन करने की विधि तो समझाइए। भाषा में कहते हैं करो, और होता है, काम होता है। बच्चा बड़ा करो, पाल पोस के बड़ा करो, होता है कि करते ही? बोलो, कितने एग्जाम्पल चाहिए? बोलो, व्यापार चलाओ कि चलता है? प्रॉफिट करते हैं कि होता है? दुख करते हो कि होता है? जल्दी जल्दी बोलो। सुख करते हो कि होता है? होता है। इसके लिए संस्कृत में बोलते हैं, पूरा विश्व भूयमान है। पूरा विश्व भूयमान है। भूयमान समझते होंगे सब लोग। भूयमान माने होने योग्य, भवितव्य, होने योग्य है, करने का काम। लेकिन उपदेश शैली क्रियमाण की होती है। उपदेश शैली क्रियमाण की होती है, माने करो करो कहते हैं, करो करो कहते हैं। दृष्टांत बहुत सारी मेरे पास। बोलो भाई, आप आटा पीसते हो कि गेहूं पीसते हो? वो बोलते क्या हो? आज तक आपने आटा पिसवाया भैया? कहाँ कहते हैं, ऐसे बोलते हैं हम गेहूं बीनते हैं। तो गेहूं बीनते हो कि कंकर बीनते हो? क्या बीनते हो? बोलो, गेहूं बीनते हैं कि कंकर बीनते हैं? बोलो। तो फिर बोलो, आज हमको कंकर बीनना है, सब लोग आना। क्या कमाल है, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ऐसे थोड़ा दृष्टांत नहीं, बहुत दृष्टांत। पूरा विश्व भूयमान है। आपने अपने आप को वृद्ध किया कि हो गए? बोलो, बिस्तर करते हो कि बिस्तर हो गए? बोलते हो आप बिस्तर हो गए। भोजन बन गया, बन गया कि बना दिया? भोजन बन गया। बोलते का सही बोलते हो आप? अब सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी भी कुछ बाकी रह जाएगा, तो 3 पीरियड बाकी है। इसके बाद अपने को अनुभव की चर्चा और करेंगे। अभी मैंने वस्तु स्वरूप खोलना शुरू किया है। सुखी होना हमारा अधिकार है, लेकिन समझ के बिना वो अधिकार नहीं मिलता। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या कहलाता, सोलापुर में, लेकिन हमें पता नहीं पिताजी ने कहाँ कहाँ खरीद के डाली थी। कई बार ऐसा हो जाता है, दूर दूर के खेत खरीद देते हैं, पटक देते, पता ही नहीं लगा, मालूम ही नहीं पड़ा। तो प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन समझ के बिना अधिकार नहीं मिलता। ऐसे प्रत्येक आत्मा का सुखी होना अधिकार है, लेकिन समझ के बिना अधिकार नहीं मिलता। सिद्ध होना, अनंत होना, पंच परमेष्ठी होना विश्व की सबसे सरलतम घटना है, लेकिन उसकी खबर नहीं होने से हम दुखी हो रहे। ध्यान रखना, दुखी आदमी रसगुल्ला खा के रोता है, हंसता नहीं कह रहा हूं। अभी ये प्रश्न छोड़ दिया मैंने। हमको लगता है हम सुखी होते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो दुखी होता है। कैसे दुखी होता है, ये मैं प्रूव करूंगा आपको। और नहीं तो कहो तो 1 सेकंड जल्दी दृष्टांत दे दूं, नहीं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद तो आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ विकल्प चलेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। सपोज एक बच्चे को, एक व्यक्ति को रसगुल्ला रखा है और 1 करोड़ रुपया रखा है, तो उसने झट रसगुल्ला उठा खा लिया। तो आप उसे देख के क्या कर, अरे यार ये क्या किया? सपोज वो तुम्हारा ही बच्चा है,
वो मंच पर गया, वहाँ एक रसगुल्ला रखा था और 1 करोड़ रुपया रखा था। 1 करोड़ रुपये गड्डी बंधी हुई थी, पैक रखी थी, 1 करोड़। और पप्पू को बुलाया, आपके सबसे छोटे पप्पू को, बच्चे को, बेटा तुम दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, ये 1 करोड़ रुपया है और ये रसगुल्ला है। तो फटाक से रसगुल्ला खा लिया। आपको कैसा लग रहा है? एकदम माथा पीड़ा, और 1 करोड़ का फायदा हो जाता। अब आपको समझ में आया? ऐसे ही एक तरफ इंद्रियों का भोग है और एक तरफ अतीन्द्रिय भोग है, केवल ज्ञान है, अनंत सुख है। ये मनुष्य जन्म में हम बालक हैं, बालक, मिथ्या दृष्टि को बालक कहा है, बालक है। और ये अनादिकाल से इसने केवल ज्ञान छोड़ा, रत्नत्रय छोड़ा और रसगुल्ला पकड़ा, बने इंद्रियों के भोग पकड़े। जबकि कितना सरल था, हम क्या बता दें आपको, विचार करना, आगे चर्चा। ओम नमः।